Here we go. मैं आपको व्यू ऑन फेसबुक लाइव का जो कहता है करके लिंक भी शेयर कर देता हूँ. So you have messaged me, right? सर मैंने मैसेंजर पे आपको लाइव भेज दिया है एंड we're live now. आप Okay. जो मैसेंजर से शेयर कर दें आगे and then we'll Absolutely. start a conversation. Sure. तो पीछे बच्चे खेल रहे हैं उम्मीद है. We have a park here next to our अच्छा house. सही. So there's a big park, public park, जबरदस्त. which was actually closed for almost 1.5 months for अच्छा. during lockdown, but now बिल्कुल. 2-3 days ago they have 2-3 days reopened it again. That's good. Yeah, slow and steady, and in bits and pieces. I guess we will have to learn how to the live. thing which really inspired me was that the पहले मरहले में the first stage was when German government opened the schools and bookshops. Right. And the second one was to open the public parks. Open the public parks. We are not, I mean, jobs and all these things, they are not yet open properly. But Right. these things are essential. बिल्कुल. I agree. चलें आतिफ भाई, so I guess आप किसी तारुफ के ये नहीं कहते कायल नहीं है. I mean, you're a great poet, you're a great journalist. Everything that you do is great, and everything that you touch basically turns into gold as well. अभी golden light की बहस हो रही थी, फिर आपने जो कहते हैं golden light में से आप जरा सा छाँव में आए. It looks like a good day over there, Germany में. शाम के I believe 6 बज रहे हैं वहाँ पे, 6:15 हो रहे हैं. जी यहाँ पर बिल्कुल 6:15 हो रहे हैं. 6:16 हो रहे हैं. Yeah. Great. अच्छा, तो ये जो सेशंस का एक मरहला है, ये like I started in on Earth Day 2020, because like I was actually planning, like on the most environmentalists over here were planning to get out and protest and like talk about the environment with the general public. But because of COVID-19, all of our plans were changed. तो फिर हमें of course improvise करना पड़ा, जैसे कि पूरी दुनिया को करना पड़ा है. तो इस वजह से I thought कि I should speak with people who are who are seasoned environmentalists. So of course सबसे पहले तौफीक पाशा साहब के साथ शुरू किया, फिर एक दो हमारे जिन्होंने क्लाइमेट मार्च के साथ हमें मदद की थी, उन्होंने आबिद उमर जो एयर क्वालिटी के हवाले से काफी नॉलेज रखते हैं. तो मैं कहा कि फिर आपसे भी बात करनी चाहिए, जो कि people who are slowly getting into the environmental thing. या हो सकता है कि आपके जो कहते हैं आपको मुझसे ज्यादा ही नॉलेज हो, क्योंकि आप हो सकता है जैसे आपने कहा कि आपने अभी खाना यानी आपने अपनी अभी वेजिटेबल्स वगैरह बनाना शुरू किए हैं, यानी उगाने शुरू किए हैं घर पे, एंड यू जस्ट quit smoking as well recently. Congratulations by the way on that. Like I'm very proud of you. सबसे बड़ी वो बात है. तो मैं कहा कि आपसे भी बात की जाए कि जो कहते हैं कि environmental जो changes हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में भी और आपकी जिंदगी में भी जो आप लेके आए हैं, ये मुश्किल चेंजेस हैं या ये आसान चेंजेस हैं, या आपको लगता है कि जरूरी चेंजेस हैं, या बस ये जो है कहते हैं कि जी हरे पेट वालों की जरूरियात हैं, या ऐसा एक पूरा कल्चर चेंज हो जाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट के साथ हमें ज्यादा क्लोजली जिंदगी गुजारनी चाहिए. देखें मेरे ख्याल में तो ये पहले तो ये देखें ना, जो पेंडेमिक इटसेल्फ है ये इन दिनों ये खुद ये बता रही है आपको कि हम नहीं रह रहे इकोसिस्टम के साथ मुताबिकत के साथ. एग्जैक्टली. नए वायरसेस का आना खुद ये बता रहा है कि वी आर हार्मिंग द नेचर, एंड नेचर इटसेल्फ हैज एन इम्यून सिस्टम, बिल्कुल. एग्जैक्टली. सो मैंने उस दिन ट्वीट पे भी लिखा था कि हम समझ रहे होते हैं पत्थर या पहाड़ या खेत खलियान या दरख्त, हत्ता के जानवर भी, ये बस ये फीलिंगलेस हैं. ये बेचारे पत्थर की क्या इमोशंस होंगे, या ये सोच नहीं सकते, समझ, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी सोच रहे होते हैं. ये जिंदा चीजें हैं, पहाड़ जिंदा चीज, इनका अपना एक हो सकता है ना कि वो उनकी जो कहना चाहिए कि डिमेंशन ही डिफरेंट है, या हमारी परसेप्शन हम परसीव नहीं कर पा रहे. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं. अब प्रॉब्लम ये है कि हम मुसलसल हार्म करते जा रहे हैं नेचर को.
नेचर ने जी रिस्पॉन्ड तो करना है। और ये तो मेरे ख्याल में अब दुनिया भर में जिस तरह से एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हम सस्टेन नहीं कर सकते इस लाइफस्टाइल के साथ। आप राइट पेट्रोल गाड़ियों के साथ, आप फॉसिल फ्यूल के साथ आप नहीं कर सकते। सिगरेट छोड़ने की वजह ये थी, देखिए आपसे भी गुफ्तगू हुई, इंडोनेशिया में भी जी आपसे गुफ्तगू हुई, सर थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए थी, मैं तो बहुत अरसे से छोड़ना चाह रहा, लेकिन इंस्पिरेशन चाहिए होती है आपको कि व्हाई, बिल्कुल यू नो व्हेन यू, वो कहते हैं ना जो मुजरिम होता है कोई, जो जुर्म करने वाला होता है ना, वो जुर्म जी करने से पहले उसकी एक रीजनिंग अपने पास रख लेता है ना। बिल्कुल हमने देखा रॉबिन हुड का कैरेक्टर है हमारे पास के, वो हाँ, सही है, वो डाकू ठीक है सही क्योंकि वो कहीं से चोरी करके किसी को दे देता है, तो ठीक है, सही। तो अच्छा रीजनिंग होती है अभी हर चीज की। ये बताएं कि आप सिगरेट छोड़ने को जुर्म कह रहे हैं या सिगरेट पीने को जुर्म कह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं नहीं, आया। दुनिया का हर काम जो है अच्छा उसको आदत को जब भी कुछ चेंज करेंगे ना, तो आप जी खुद जी को मुतमईन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है शब्बर। बिल्कुल दैट्स ट्रू। आप रीजनिंग के साथ और आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप दुनिया को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन हम्म खुद को शिकस्त देना बड़ा मुश्किल काम है। यू नो, मुश्किल सेल्फ काम है रियलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनफैक्ट इट्स बिल्कुल द मोस्ट, आई वुड से, you know, it's a very complicated thing, not even difficult, हम्म it's complicated. जी 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 Maybe it's easy too, but it's complicated, कॉम्प्लिकेटेड not that आई कैन सी simple. दैट तो बिल्कुल मेरे ख्याल में जो मुझे लगा वो ये कि इंडोनेशिया में आपसे गुफ्तगू हुई, जी मनोज की जो पाशा साहब है, उनकी उनकी अपनी उनका अपना एक चार्म है, एक अपना ऑरा है। बिल्कुल बिल्कुल पाशा साहब का तो बहुत ही जी जी एग्जैक्टली तो फिर हम इसी तरह जब उनके पास गए और वहां देखा हमने कि कितना हरा भरा उन्होंने किया हुआ है, हम्म और ये ज्यादा मेहनत भी नहीं मांगती चीजें, बहुत थोड़ी सी आप, हम्म और उससे भी ज्यादा ये कि ये आपसे बातें करते हैं पौधे, आप इनको थोड़ा सा ख्याल रखें, ये आपसे पूरा दिन बातें बिल्कुल करेंगे, आप लगेगा ये खुश हैं, तो आपको खुशी का एहसास होगा। तो मुझे बिल्कुल लगा कि मैं वैसे भी पिछले साल भी हमने हमने यहाँ पर टमाटर वगैरह उगाए थे, हम्म और वो जो छोटा है मेरा बेटा, वो जी जी चेरी टमाटोज थे, तो वो तोड़ तोड़ के खाता रहता था, उस वक्त उसकी उम्र 2 साल थी, सही अब वो 3 साल का है। सही तो सही वो सही छोटे छोटे थे, वो तोड़ता रहता था, खाता रहता था, या कहता रहता था कि मुझे ये हम्म टमाटोज चाहिए। तो ये भी था हम्म कि, तो बाकी ये कि फिर आप लोगों ने उसमें मजीद ईंधन डाल दिया। सही तो सिगरेट छोड़ने की वजह ये बनी कि एक हम्म जो बुनियादी जो मुझे जो चीज हिट किया वो था कि एक सिगरेट का बड, वो 7.5 लीटर जो बिल्कुल पीने का पानी है उसको खराब करता है। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल मैं हर रोज अगर 20 सिगरेट पीता हूँ तो तकरीबन कुछ 1400 लीटर पानी, बिल्कुल वो 1500 लीटर 1400 लीटर पीने का पानी, वो अगर एक आदमी खराब कर रहा हो, और दुनिया में बिल्कुल कोई 1 अरब स्मोकर्स हों, तो बिल्कुल इतना तो पीने का पानी नहीं है हमारे पास। तो हम फिर एग्जैक्टली इसका मतलब है ना, जो हम पी रहे हैं वो कंटिमिनेशन है, और इसका मतलब जो आप पी रहे हैं और आप उसकी उस कंटिमिनेशन की वजह से किसी की जान जा रही है या आपकी सेहत खराब हो रही है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए बिल्कुल मेरे ख्याल में ये एक मेरे ख्याल में जो चीज थी जिसने मुझे वाकई हिट किया। सर हर साल 5.7 ट्रिलियन सिगरेट्स स्मोक की जाती हैं। जी अब 5.7 में से फर्ज करें अगर 1 ट्रिलियन भी जो कहते हैं आपका उसमें चला जाए, ओशन के अंदर चला जाए या पानी के अंदर चला जाए, तो इसका मतलब है कितना हो गया? 7.5 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर हमने शब्बर, जो कहते हैं। इवन के सरफेस पर, इवन कि अगर आप उसको फेंक देते हैं सरफेस पर, बारिश या बिल्कुल किसी भी तरह से, वो जो अंडरग्राउंड पानी है उसके अंदर चला जाता है, वो नहीं एग्जैक्टली बचेगा। यानी वो कहाँ फेंकेंगे आप कहाँ बिल्कुल फेंकेंगे? बिल्कुल हमारे यहाँ कोई आप तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई मजबूत निजाम तो है नहीं, ना रिसाइकलिंग का है, ना एग्जैक्टली डिस्पोज करने का है। वो कहाँ जाता है? एग्जैक्टली ये कचरा कहाँ सही जाता कह है? समुद्र में नहीं भी जाए, फर्ज समझ कीजिए कि कचरा कुंडी में ही रह जाए, पूरी जिंदगी नहीं पड़ा बिल्कुल रहे, तब भी बारिश बिल्कुल होगी तो पानी अंदर जाएगा। वो अंडरग्राउंड पानी तो दुनिया तरस रही है उसके लिए सर। अंडरग्राउंड एग्जैक्टली पानी तो चाहिए हमें। एग्जैक्टली और जो बंदा एक पैकेट भी अगर रोजाना के पीता हो, यानी 20 सिगरेट्स अगर रोजाना के पीता हो, कहते हैं कि साल में 10,000 सिगरेट्स कंज्यूम कर जाता है। जी तो जी बिल्कुल करता हूँ। तो 75,000 लीटर्स जो कहते हैं एक बंदा खराब कर सकता है, जो कहते हैं उसमें। तो अच्छा, तो ये पहले से आपका यानी इंडोनेशिया में जो हमारी मुलाकात हुई, या जो डीडब्ल्यू का बड़ा जबरदस्त एफर्ट था, खासतौर पर मुकालमा के नाम से, और जो कहते हैं कि इस्लाम में मजहब में जो कहते हैं उसको क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट के हवाले से क्या हुआ है इम्पोर्टेंस है। तो सिगरेट छोड़ने का उस वक्त से आपका इरादा था, या उससे पहले से इरादा था, या उस कॉन्फ्रेंस की वजह से बेहतर यानी आपको ज्यादा इंस्पिरेशन मिली?
That has contributed actually. I personally think that if I wasn't able, or I wasn't, you know, fortunate enough to see you and Pasha, I might not have chosen this way. I think the reason was that such discussions, and we had very, very important healthy discussions together in Jakarta and also in Karachi, and there were lots of people, all, you know, from all over the world, and especially from the Islamic countries, and they were, you know, stressing on this issue that not only for ourselves, not only because of the religion or religion told us, but because of the, you know, because of the responsibility that we all share exactly towards this, you know, mother earth. तो मेरे ख्याल में ये वो जो डिस्कशंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हमारी वो कितनी अच्छी शामें गुजरी वहां, और में कितने रंगों की बात हुई है, कितने मुख्तलिफ डायमेंशंस की बात हुई है, और एब्सोल्युटली दैट्स हाउ यू नो थिंग्स आर. मेरे जैसे लोग जो किताबों में गर्क रहते हैं ना, मैं आपको सीरियस बताऊं, ये बुरी बात है, लेकिन ये शायद इससे भी मोटिवेशन मिले लोगों को. जब आप किताबों में गर्क रहते हैं तो आपको एक गलती करने लग जाते हैं आप, और वो ये कि आपको लगता है शायद कि अब आप सब नहीं तो बहुत कुछ आप जानने लग गए हैं. सही. और यही हो जाती है गलती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जान रहे होते. और यानी देखिए ना, बहुत सारी बड़ी सादा सी चीजें आपके सामने होती हैं, मगर आपने उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी होती, एंड यू नो द रिजल्ट इज दैट यू जस्ट इग्नोर देम, एंड दैट्स यू नो that's the way when, you know, a very, very well read person goes towards ignorance. बिल्कुल. And that's, पता है कि आपने बहुत गहरी बात कर दी है. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में वो इग्नोरेंस थी कि यार ठीक है, मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ ना, तो ठीक है. और ये सिगरेट पीना भी ऐसे ही शुरू कर दिया था. वो शायर होने की वजह से हम बैठते थे शायरों के साथ सारे. अब आपकी उम्र हो 15-20 साल, 16-17 साल, अक्खड़ जवान हो आप, और सामने बैठे हो आपके 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग, और वो सिगरेट पी रहे हो, तो आदमी खुद बहुत, ये मेरे दिमाग में तो कॉन्सेप्ट ये बैठा, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, लेकिन मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहा है ये कि शायर होने के लिए सिगरेट पीना जरूरी है. ये वो जैसे पीने की सारी चीजें जरूरी हैं ऐसे शायर होने के लिए. शामिल भाई ने भी ये मजाक में कमेंट तो किया था कि शायरी के लिए सिगरेट जरूरी है. उसके अलावा आपने जो एग्जांपल दिया था वो मेरे ख्याल से जॉन एलिया साहब का दिया था. उस वक्त जगह हमारी जो बात चल रही थी, तो आपने कहा था कि जॉन एलिया साहब जो कहते कितनी सिगरेटें पीते थे. तो वो ये कि ये जो इन यंग एज में, या उसके अलावा जो जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि जी यानी स्मोकिंग सिगरेट या कचरा करना तो नहीं, मगर स्मोकिंग सिगरेट या इस तरह की जो कुछ चीजें कूल हैं. तो लाइक हाउ इज इट इन जर्मनी? यानी कहते हैं जर्मनी में तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बल्कि मेरे ख्याल से लीडिंग उसमें जो कहते हैं वो आता है. तो उधर यानी इश्तिहारात वगैरह जैसे सिगरेट के हवाले से या एनवायरमेंट के हवाले से वो किस तरह के आपको चलते फिरते नजर आते होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, जर्मनी को ना स्मोकर्स हेवन कहते हैं. अच्छा, ओके. जर्मनी में सिगरेट पीना बड़ा आसान काम है. एक तो सिगरेट रिलेटिवली सस्ता भी है यूरोप के लिहाज से. यहाँ पर हमारे यहाँ एक पैकेट करीब कोई अच्छा, ये मजे की बात है, मैं आपका ये शेयर क्यों नहीं हो रहा मेरे पेज पर, जो लिंक है, इसकी क्या वजह है? इसको बस कॉपी पेस्ट कर दे. नहीं हो रहा. मैं जब अपने पेज पे कर रहा हूँ तो वहां फेल्ड. आपका आ गया. आफ्टर टॉकिंग शेयर्ड योर वीडियो. आ गया बस. ठीक है. अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा चलिए, वैसे अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपने तो कहा था 6 बजे क्या जी एग्जैक्टली. अच्छा जी शेयर हो गया आपके पेज पे? जी पेज हो गया. तो मैं ठीक है, मेरे ख्याल में ये तो शायरों के लिए सिगरेट पीना जरूरी, और तो इसलिए वो बचपन में कॉन्सेप्ट बन गया था, और वो शायद वो चलता रहा. लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा एक के बाद एक इवेंट, दिसंबर में 27 दिसंबर को मैंने सिगरेट छोड़ दिए थे, लेकिन शायद फिर मैं पीना शुरू कर देता. लेकिन फिर कोरोना आ गया. कोरोना की वजह से लोगों का अच्छा हुआ जिसने सिगरेट छोड़े उनकी जिंदगी में. तो एक के बाद इवेंट ऐसे होते चले गए कि फिर मैंने कहा ठीक है, इस पे रुके रहो. तो अब हो गया. वो पहले एक महीना होता है जो शायद मुश्किल होता है. उसके बाद एग्जैक्टली असल में इंसान ना चीजें एसोसिएट कर जाता है. शंबर, ये तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम सिगरेट पीने वाले आदमी नहीं हो. सिगरेट पीने वाला आदमी
सिगरेट पीने वाला आदमी क्या करता है कि वो सिगरेट को जगहों से ना जोड़ लेता है, कि यहाँ पे अच्छा ठीक यानी है, वो खुद जोड़ लेता है। पहली सही दफा सही वो आराम से पी लेता है, लेकिन उसके बाद वो फिर वो जगह मखसूस करता है सिगरेट के लिए। जिस तरह वो सिगरेट के लिए। जैसे कुत्ते बिल्ले जैसे होते हैं ना, वो जब जाते हैं आप बाहर घूमते हैं, वो अब पी करके वो अपना इलाका जो है ना वो बना लेते हैं कि ये इलाका कैसे हमारे लड़के से सिगरेट पी के वो इलाके तो हम भी बशमूल में हम क्या करते हैं सही। कि सिगरेट पीने वाले जितने भी लोग हैं वो आप मिसाल के तौर में आपके घर गया, जी आपकी जी बालकनी में आपने कहा जी, मैंने कहा जी सिगरेट पीना, आप कहेंगे बालकनी में जाके पी लीजिए, यही बिल्कुल। कहेंगे। या जी आप जी कहेंगे जी कि नीचे जाके नीचे जी वहां जी जी बाहर की तरफ। लेकिन वो जो जहां पर मैं जाके एक दफा सिगरेट पी लूंगा वो जगह फिर तय हो जाएगी इस तय काम हो के लिए। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल अगली बिल्कुल। दफा जब मैं आप आपसे पूछूंगा नहीं, एग्जैक्टली, आप खुद ही वहां पे चलेंगे आप खुद और चला फिर वहां जाओगे, पे बातें। वो तय हो बिल्कुल। जाएगी। तो इसी तरह एग्जैक्टली। सुबह उठते हैं, जी ये जी तय था, ये तय, मैं एक अरसे तक ये सोचता रहा कि मुमकिन कैसे होगा। ये तय था कि कॉफी के साथ सिगरेट चाहिए, सही। ठीक ये है। तय है, ये बात तय सही है। सही सही तो मैं सोचता था कि यार आतिफ, मैं सिगरेट तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सुबह सही। कॉफी कैसे पीऊंगा? कॉफी कैसे, क्योंकि अच्छा वो एक वो कॉजल इफेक्ट वो बन गया था कि जरूरी हाँ, एक जुड़ हैबिट गया बन गई थी। हाँ, जी जुड़ यानी गया था। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल सिगरेट इज बिल्कुल अ बिल्कुल। पार्ट ऑफ कॉफी, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। तो तो चीजें जुड़ जाती हैं। आई मीन ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस का जो बालकनी है वो दैट्स फॉर द स्मोकर्स, जी जी जी। स्मोकर्स कॉर्नर। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो दैट्स अ स्मोकिंग प्लेस। When you're सही सही। walking towards home from bus stop, that's the best time to smoke. So it's like you and then one day you don't have smoke and you have to pass through that area and you start asking yourself that where's the smoke? I mean, I Where's need this? cigarettes. सही सही सही। So that's actually, I think, that is more difficult हम्म। than to quit. कि आप हम्म। छोड़ना तो आसान है, लेकिन these associations are very important. सही You सही सही। cannot you cannot get rid of them. और मेरे ख्याल में यही हुआ कि शुरू में पहला जो एक महीना होता है, वो जब जी चीजें जी। सेटल हो रही होती हैं, तो वो वो आपको मुश्किल सुबह था कॉफी आपके लिए। पीना है और सिगरेट नहीं है, या सही आपने सही। बस की तरफ जाना है, बस स्टॉप की तरफ, और सिगरेट नहीं, वहां आपको लड़ाई करना पड़ती है खुद से। फिर उसके बाद तो सही सारी चीजें सेट हो जाती हैं। अब एक महीना तक अगर आप बैठ के कॉफी पीना सीख हम्म। जाएंगे तो जी जी जी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। दूसरी चीजें आप एसोसिएट कर लें, या इसीलिए वो कहते हैं कि ऑल्टरनेट्स उसके साथ एसोसिएट कर लें कि ये तो पानी पी रहे हो, या निकोटीन पैच बेसिकली आपका इसी वजह से होता है, या दूसरी वो इलेक्ट्रॉनिक हाँ, हो। लेकिन निकोटीन पैच के एक और मसाइल है ना, उनके उनके फिर दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं कि सिगरेट तो एग्जैक्टली ज्यादा नहीं उसका पी रही होगी, लेकिन वो बॉडी को तो पता, बॉडी एक नई आदत पे बिल्कुल। लग जाएगी। बेहतर यही है एग्जैक्टली कि जब आप छोड़ें, ठीक है। एग्जैक्टली। मैंने शुरू में मैं एक हफ्ते तक या 1.5 हफ्ते तक, मुझे क्योंकि कॉफी के साथ ये बड़ा मसला था, तो जी मैंने जी। च्युइंगम्स इस्तेमाल किए, सही को सही है। जो निकोटीन के च्युइंगम से, लेकिन फिर वो एग्जैक्टली। क्योंकि फिर मुझे आदत पड़ गई, कॉफी आदत बगैर पड़ गई। सिगरेट के पी जा सकती है। सही सही, सिर्फ बगैर सिगरेट के पी जा सकती है कॉफी, एग्जैक्टली। तो अच्छा, सिगरेट्स वगैरह को जो है कहते हैं काफी वो भी रोमांटिसाइज भी कर दिया गया है, यानी कहते हैं इन 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 पॉपुलर कल्चर, इन मॉडर्न कल्चर एंड एवरीथिंग। अब वो नहीं सर, अच्छा मैं सर पिछले साल की बात कर रहा हूँ। जी जर्मनी जी। जो है, यहाँ पर अच्छा सिगरेट कदरे सस्ता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में जो सिगरेट का पैकेट है वो अराउंड 12 पाउंड तक है, या 30 सही का। है। मैंने खुद एक दफा 14 पाउंड का लिया था पैकेट, छोटा पैकेट। अच्छा ठीक है। क्योंकि वहां पर मुख्तलिफ शॉप से भी मुख्तलिफ भी है, खैर। तो वहां पर बहुत हम्म। महंगा है। जर्मनी में इस वक्त गालिबन कुछ 7 यूरो का है। अच्छा ओके। स्पेन में भी सिगरेट ज्यादा पिया जाता है, वहां पर 5-6 यूरो का है। हम्म। लेकिन बहरहाल ये रिलेटिवली जर्मनी में सिगरेट सही है। का है कल्चर बहुत ज्यादा, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हम्म। गो के पिछले कुछ अरसे में कुछ चीजें की हैं, जैसे ऑफिस के अंदर नहीं पी सकते सिगरेट, आपको बाहर जाना पड़ेगा, यानी बालकनी के सही अंदर सही आना सही। पड़ेगा। घर के अंदर नॉर्मली यहाँ पर सिगरेट नहीं पिया जाता, क्योंकि इससे पेंट खराब हो जाता है, हम्म। तो इसलिए आप बालकनी में या या हम्म। विंटर गार्डन जिसको कहते हैं, या गार्डन, वहां आके हम्म। सिगरेट। लेकिन हम्म। बहरहाल कल्चर मौजूद है। इंग्लैंड में ये कल्चर कम है, जर्मनी में मुझे लगता है अच्छा कल्चर ज्यादा है। जी अच्छा। जी, जब आप कह रहे थे। सही, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने जो बात की ना कि जो आपके घर में अगर पी रहे हो तो आप कह देंगे कि जी बाहर जाके पी लें, या बालकनी में जाके पी लें, या इधर शहर में पी लें। तो मैंने तो यानी जब जब लाइक अपने कराची में अपने वाले घर पे मैंने बड़ी स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि नहीं जी, अगर आपको पीना है तो आप गेट के भी बाहर जाके, आप सड़क पे जाके वहां पे जाके पिए, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो लोग बाकायदा नाराज हो गए सर उस पे, नहीं नहीं मेरे सिगरेट उस पे जो कहते हैं, मेरे दोस्त वगैरह नाराज हो गए, उसके बाद कहते हैं कि हम तुम्हारे घर पे भी नहीं आएंगे। मैं कहा वो बच्चा नहीं इतना ज्यादा। तो खैर, तो सिगरेट्स को ऑफ कोर्स जो कहते हैं रोमांटिसाइज भी किया हुआ है पॉपुलर कल्चर में। अब जो कहते हैं बहुत सी ऑफ कोर्स आपको
पोम्स और जो कहते हैं बहुत यानी शायरी वगैरह आपको मिल जाएगी जो ऐसी मजाहिया या उसमें मजे में कि जो कहते हैं सिगरेट्स के हवाले से होगी। मगर कोई इस तरह की मुझे मेरे ख्याल से सिगरेट छोड़ने के ऊपर कोई जो कहते हैं किसी ने शेर नहीं कहा होगा। तो अगर आप कोई उसकी स्ट्रगल पे कोई अगर आपने शेर कभी कह दे तो क्या बहुत चीज है, क्या चलिए बात देखें देखें क्या होता है। एग्जैक्टली आगे फिर तो अच्छा चले चले सिगरेट वगैरह से तो अब वो आए वो तो चले यानी इट वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ और जो है ऑफ कोर्स लाइक थैंकफुली आई एम प्राउड के जो कहते हैं आपने उसको किया और मुझे इस बात की खुशी है कि जो कहते हैं आपने मेरा नाम बात दो तीन दफा लिया कि जी इसकी बात है। वो सबसे मजे की मुझे बात ये लगी थी कि आपने कहा कि शब्बर सिगरेट पीने से एग्जैक्टली मना नहीं करता मगर सिगरेट पीने में से मजा पूरा निकाल देता है। वो ये ना ये किसी गोरे राइटर ने लिखा था कि जो जी जमीर होता है ना, जमीर हम्म जमीर गुनाह से रोक नहीं सकता, सही लेकिन गुनाह का मजा खराब कर देता है। गुनाह का मजा खराब कर देता है। बिल्कुल जबरदस्त। तो आप भी सिगरेट से रोकते तो नहीं, लेकिन उसका मजा खराब कर देते हैं। मजा कर चले अब आपके जो कहते हैं उसके आप जो घर पे आप जो कहते हैं वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं सब कुछ है उसकी तरफ आते हैं वो मेरे ख्याल से सिगरेट छोड़ने से ज्यादा मुश्किल काम होगा क्योंकि उसके लिए परमानेंट उसके लिए आपको बार बार केयर भी करनी है ख्याल भी करना है आपको जो कहते हैं ये जो स्पेशल वो आपको सीड्स वगैरह या जो आप फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल्स आप उगाना चाह रहे हैं वो भी सेलेक्ट करने हैं आपके चारों तरफ जो एटमोस्फेयर है उसके हिसाब से कि कौन सी चीज जो है अच्छी उग जाएगी आपके घर में उसके हिसाब से आपको करना है। तो आपने अपने अभी क्या क्या चीजें उगा रहे हैं आप अपने घर में? मेरे पास वहाँ उस तरफ धनिया है, उसके साथ ही फिर टमाटर हैं, उसके साथ ही सही यहाँ पर आगे की तरफ खीरे हैं, फिर ये शिमला मिर्च है। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं एब्सोल्युटली। हाँ ओके, ये आपको दिखा देते हैं सर, बिल्कुल। ये यहाँ तो धनिया उगेगा, ये इसके तो सीड्स इसमें गए हैं। अच्छा ये अच्छा पुदीना है, अगर आप देख सकें तो। जबरदस्त जी 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 बिल्कुल बिल्कुल और ये टमाटोस हैं, सही 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 ये हिस्टोरिश टमाटो। तो ठीक ये मीडियम साइज के टमाटोज होते हैं और ये स्वीट भी खासे होते हैं, यानी आप ऐसे अच्छा खा भी सकते हैं इनको। तो आप वैसे खा सकते हैं खाने हाँ के वैसे भी अलावा खा सकते हैं। ये तो ये दो वो हैं, उसके बाद ये खीरे हैं। जबरदस्त सही सही और ये इसलिए लगाए ताकि अगर कोई मेरे अलावा भी देखना चाहे तो उनको इनको पता हो कि टेम्परेचर वगैरह जी लिखा जी हुआ है जी इसमें कि कितना टेम्परेचर रहना चाहिए। अच्छा ओके ये सारी चीजें डिटेल्स वगैरह उस पे कार्ड पे लिखी हुई है जी सब कुछ जी जी, अगर आप देख सके तो ये लिखा हुआ है कि ये जुलाई से सनलाइट अक्टूबर की तक जरूरत ये सूरज में होगा और जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये फल देगा। अच्छा जबरदस्त तो इसमें पता चल जाएगा। तो ये ठीक उसी तरह ये मेरे पास ये वाला जो है, ये अगर आप देख सके तो ये अंगूरों की बेल है। जबरदस्त जबरदस्त विनियड भी और आपने बनाया हुआ है खुद ही कर जी जी विनियड भी आपने बनाया हुआ है हाँ विनियड क्यों बनाया हुआ है सवाल ये इसलिए कि पहले जब हमने घर लिया था तो इसमें ये था, वो जी हमारे जो बेच रहे थे घर, उन्होंने कहा कि ये उनको शादी पे गिफ्ट मिला था उनके ससुराल की तरफ से। तो अगर आप नहीं चाहते तो मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दें, क्योंकि सही अंगूरों से तो देखिए हमारी एक जुबान की, उर्दू जुबान की तारीफ भी जुड़ी हुई। तो ये तो इसी की मैंने अब मजीद, अगर आप देख सके तो मैंने ये कटिंग्स लगा दी हैं ताकि जी ये जी अब मजीद ये उग जाएंगे इसके। यानी ये यूं समझिए कि एक से ये 3 यहाँ और 3 वहाँ, 6 मजीद निकल आएंगे। और जबरदस्त जबरदस्त 3 ये है ना, तो 3 यहाँ कटिंग्स आ गई हैं। और ये अलग से अच्छा मैं अच्छा एक वो वाले अंगूर काले हैं, और ये वाले मैं मजीद अंगूर ले आया हूँ। ये हैं ये हरे अंगूर हैं, ये भी अरे मीठे वाले हैं लेकिन ये सीडलेस हैं। ये सीडलेस अच्छा अंगूर हैं। और ये 2 मैं जबरदस्त और ले आया हूँ ताकि अगले साल तक ये और काफी बड़े हो जाएंगे। तो आप इसके तो बाद खासे एक्सपर्ट है इस चीज में हाँ, क्योंकि पता नहीं। और ये जो हैं, ये अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉबेरीज हैं। ये 2 तरह की अच्छा स्ट्रॉबेरीज हैं। एक तो ये सही सही ये अगर आप देख सके तो बिल्कुल बिल्कुल नजर इनकी अच्छी बात ये है, ये दोनों स्ट्रॉबेरीज मैंने वो ली हैं जो अभी अभी क्योंकि अक्टूबर तक हमारे यहाँ ये सीजन ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होता है, लेकिन अक्टूबर के बाद क्योंकि सर्दी ज्यादा हो जाती है जी तो इसलिए पौधे मर जाते हैं। अब उसके 2 ही सही तरीके हैं, या तो आपके पास ग्रीन हाउस हो तो आप ग्रीन हाउस में उनको प्रिजर्व कर दें, या फिर आप उनको अंदर ले जाएं। अब होता ही है कि अंदर ले जाने के साथ प्रॉब्लम यह है कि अंदर
घर के अंदर जब चले जाते हैं तो लाइट नहीं मिल सकती उनको, तो फिर पौधे कई दफा उनमें चांस होता है कि मर जाएंगे वो, मर जाएंगे। तो इसलिए, और पानी भी, क्योंकि जब आप वो पौधा एक तरह से हाइबरनेट हुआ होता है उस वक्त उसको पानी भी नहीं देना होता, बहुत थोड़ा पानी देना होता है, तो वो इतनी केयर कोई शायद करते हुए मसला हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वो लिए हैं जो अक्टूबर तक तो चलते रहेंगे, और जब सर्दी हो जाएगी तो ये बिल्कुल एक तरह से लगेगा कि मर गए, लेकिन अगले साल ये खुद ही उग जाएंगे दोबारा से। वो उग जाएंगे। ठीक 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 ठीक। ये भी है सारे यहाँ से लेके, अगर आप देख सके तो ये सब स्ट्रॉबेरीज हैं यहाँ तक। अब ये फूल आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये वाले जो हैं ये रेड बेरीज हैं। ये तो फूल तो खैर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, रोज के, देखिए कितना बड़ा फूल है। उसके बाद और इधर ये मैंने एक ये खरबूजे का एक पौधा मिल गया है, ये मैं खरबूजे का पौधा, या अगर आप देख सके तो मैं ले आया हूँ यहाँ। ओह जबरदस्त जबरदस्त। तो ये भी उग जाएगा कुछ अरसे में। ये मैंने हमारे यहाँ ये कार्ड लगाने की आदत नहीं थी, लेकिन ये जर्मनी में कार्ड लगाने की आदत थी कि अगर कोई और शख्स इसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसके साथ करना क्या है। हाँ। अच्छा, उसी तरह ये वाला जो पौधा है ये आलू बुखारे का पौधा है। अच्छा, यानी आपका अच्छे खासे फ्रूट ट्रीज वगैरह भी आपने रखे हुए हैं। ये वाला जो है ये चेरीज हैं, अब इन पे लग गई हैं चेरीज, कुछ देर में अगले 2 महीने में तैयार हो जाएंगी ये चेरीज। जी। और ये जो है ये एप्पल्स हैं, सेब। यहाँ पर अभी ये देखें फूल इनके सेबों के हैं, ये भी जुलाई अगस्त तक आ जाएंगे। उस तरफ योहानस केशन कहते हैं इनको, या योहानस बेयन, ये योहानस बेरीज हैं ये गालिबन। अब इनको मुझे पता नहीं कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, ये सुर्ख रंग की बेरीज होती हैं, वो छोटी छोटी, लेकिन इसकी अच्छी बात ये कि इनके अंदर जो बॉडी से टॉक्सिक बहुत तेजी से निकालती हैं ये। सही, ये तो डिटॉक्सिंग के लिए अच्छा जी। तो कैंसर नहीं होता जो बंदा ये खाता रहता है। उसी तरह ये मैंने एक और चीज जो है यहाँ पर है, कंपोस्ट रखा हुआ है, जिसके अंदर ये जो हमारी जो मैं पूछने वाला था कि आप कंपोस्टिंग वगैरह भी खुद ही कर रहे हैं? ठीक। ये देखिए, ये जो पिछले 2 साल पहले हमने बनाई थी मिट्टी, वो अब ये इस काबिल, ये देखे ना, ये वो मिट्टी जो हमारी अपनी है घर की, पौधों के पत्ते वगैरह उससे ही। तो इस तरह से यानी मेरे पास जब से मैं 2 साल पहले इस घर में आया था तो मैं गार्डनिंग तो थोड़ी बहुत कर ही रहा था, लेकिन उसको तहरीक दे दी आप लोगों ने कि अब जो है वो अब कम से कम ज्यादा चीजें आ जाएंगी। आप तो मुझसे तो कम से कम बहुत ज्यादा, यानी तौफीक पाशा था तो कोई भी नहीं जीत सकता, मगर मुझसे तो बहुत ज्यादा आप आगे निकल चुके। आपने मेरे ख्याल से 15-20 तो ये नहीं कहते हैं फ्रूट ट्रीज और वेजिटेबल्स वगैरह सारे आपने जो कहते हैं गिनवा दिए। स्ट्रॉबेरीज भी हो गया आपका, ग्रेप्स भी हो गया आपका, बेरीज भी हो गए, चेरीज भी हो गए, सारी चीजें तो ये नहीं कहते हैं बेसिकली नहीं हो गई हैं। तो लाइक हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू बिगिन? बोले। अब अभी हमारे पास जो हमारे रिश्तेदार हैं मशरकी जर्मनी से, वो लोग मुझे लाके दे देंगे एक नाशपाती का दरख्त, वो वाला जो सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, शदीद सर्दी। सही। तो वो उसकी कटिंग्स लगा देंगे, जबरदस्त आ जाएगा जी। तो वो फुल साइज के फ्रूट्स होते हैं या छोटे फ्रूट्स होंगे? नहीं, फुल फ्रूट्स। सही। यानी देखे ना, ये जो सिर्फ एक बेल है अंगूरों की, और मैं आपको सिर्फ बताऊं कि हमें अंगूर खरीदने नहीं पड़ते पूरे सीजन में। यानी इतने अंगूर इसके हमें कोई एक बेल से हमें 8-10 किलो तो मिल जाते होंगे, ज्यादा मिल जाते होंगे बल्कि। जबरदस्त। वो एक तो पैसे की भी बचत है, उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको पता है कि कहाँ से आ रहा है। एब्सोल्युटली। इसीलिए जितने भी सीड्स भी मैंने किए हैं, जितने भी सीड्स हैं, ये सारे सीड्स मैंने वही लिए हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी वो जो हमारे यहाँ जर्मनी में बायोग्रेड फूड होता है, क्या बायो फूड कहते हैं हमारे यहाँ उसको, बियो कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक फूड जो होता है, उन्हीं के मैंने सीड्स खुद लगाए हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने एक ये लेमन जो है, ये यहाँ पर उनके सीड बेचारे अभी तो खैर वो बड़े मुश्किल जगह पर होंगे, एक सेकंड अगर आपको दिखा सकूं, एक सेकंड। ये देखिए ये बेचारे अभी तो इसमें है, अभी अपनी उस बुनियादी पीरियड के अंदर है, लेकिन ये है कि अभी एक हफ्ते इनको लगेगा उगने में। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म इसका फायदा ये होता है, एक तो ये कि आपको पता होता है कि कहाँ से शुरू हुआ है। फिर आप दूसरा मेरे ख्याल में आइंदा चल के मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा गिफ्ट यही हुआ करेगा
कि आप अपने घर से लोगों को कटिंग्स दे दें, एग्जैक्टली अपने घर से लोगों को फल दे दें। एग्जैक्टली अब स्पेशली अभी ये कोरोना के दिनों में जहाँ पे हर कोई वैसे ही परेशान है कि भाई ग्रोसरीज भी किस तरह से ये नहीं हुआ एसेंशियल हुआ। आप जो खुद घर पे अगर पर्माकल्चर कर रहे हैं, खुद घर पे जो कहते हैं लाइक आप अपने वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स वगैरह उगा रहे हैं, कम से कम जैसे अंगूर हो गए या लेमन हो गए या टमाटर जैसे हो गए, आप या खीरे वगैरह कुछ तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो लाइक वो पीस ऑफ माइंड भी हो जाता है कि भाई अच्छा लाइक यू नो दैट इट्स क्लीन, यू नो दैट इट्स नॉट इन्फेक्टेड, कि किसी रैंडम बंदे ने हाथ नहीं लगाया हुआ एंड सो ऑन। हाँ सबके ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। तो तो ये अच्छा स्टार्ट करने में क्या नहीं कहते हैं कितनी मुश्किल आपको, क्योंकि ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, और स्पेशली आपने जो 20-25 जो आपने गिनवा दिए अलग अलग वो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो स्टार्ट करने में बड़ा इशू होता है लोगों को। मैं खुद ये नहीं कहते हैं कंपोस्टिंग मैंने घर पे अभी स्टार्ट की है, काफी अरसे में मैं खुद जबकि एनवायरमेंटल वगैरह सारा उसमें कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो मैं कहा कि भाई ओके फाइन जस्ट स्टार्ट, यानी को और जैसे कंपोस्टिंग वगैरह। मगर अभी तक मैं पुराने घर में जहाँ पे रहता था वहां पे हमारे थे 11 आम के दरख्त थे, 7-8 नारियल के दरख्त थे, शरीफों के दरख्त थे, ये नींबू के दरख्त थे, आपके आपके जो कहते हैं अमरूद के दरख्त थे, सब कुछ वो जो कहते हैं बड़ा यानी मजे का माहौल था। मगर यहाँ पे जब से फिर अपार्टमेंट या जो कहते हैं बंगले वगैरह में फिर शिफ्ट हुए, तो उसमें जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टार्ट करना, फिर से एक दफा स्टार्ट करना। तो आपको टाइम लगा, आपको वो ये कि कन्विंस करना पड़ा, और फिर ऑफ कोर्स जो कहते हैं फैमिली वालों के साथ भी बात करके आपको करना पड़ा होगा कि भाई इस पे मेहनत करनी है, ख्याल करना है इन पौधों का। नहीं, अगर जब हम घर ले रहे थे ना तो ये ख्याल था कि गार्डन है ना, तो ये जब भी कोई अगर आप घर लेंगे, बहुत सारे लोग जो एम्बिशियस होते हैं घर लेते हुए कि उसमें गार्डन हो, उनके दिमाग में पहला ख्याल यही होता है कि इसमें फ्रूट्स हों, इसमें सही सही तो वेजिटेबल्स आपने हों। नहीं ठीक ठीक ये ठीक लेकिन मसला ये कि वो जो आपने कहा ना शुरू करना मुश्किल होता है, वही है सबसे बड़ा मसला, क्योंकि आपको क्योंकि आपने शुरू कहाँ से करना है, नो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। एग्जैक्टली तो ये है कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे अब ये 3rd सीजन है इस घर में, तो 3rd सीजन तक, और फिर आप जैसे दोस्तों की इतनी मोटिवेशन के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो इसका मतलब है कि अभी तो काफी टाइम लगना है। अभी तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं यहाँ पर। जैसे मुझे अभी जब ये अक्टूबर आएगा तो मुझे ये जो सेब का दरख्त है मैं यहाँ से निकाल दूंगा, क्योंकि सेब का दरख्त यहाँ पर झाड़ी की तरह फैला हुआ है, गार्डन पूरा घेर लिया है, तो उसकी जगह पर दूसरा सेब का दरख्त लगा के और इस जगह को बचा के और इस जगह पर मैं कुछ और वेजिटेबल्स जमीन को उगा सकूं। तो इस तरह से ये, लेकिन इसमें बहुत बहुत पेशेंस चाहिए, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने तो पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड सिस्टम बेसिकली बनाया हुआ है। आप जो कहते हैं तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी उगा रहे हैं, फिर जो कंपोस्टिंग आप कर रहे हैं कि उसका जो पत्ते वगैरह गिरते होंगे या आपकी जो किचन वेस्ट होता होगा, अंडे के छिलके या आपका फ्रूट्स के छिलके या चाय की पत्ती वगैरह, वो फिर आप जो कंपोस्ट भी कर रहे हैं, और कंपोस्ट करने में भी जो 3 से 4 महीने तो लग ही जाते हैं। एंड देन यू यूज कंपोस्ट में तो नहीं, कंपोस्ट में तो बहुत, कंपोस्ट में यूं समझ लीजिए कि आपको यानी जो हम घास और ये सारी चीजें डालते हैं, ये 2-2.5 साल के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो इस्तेमाल के काबिल होगी, यानी वो जब खाद बनेगी वो 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे उसको। यानी हम जो करते यूं हैं कि कंपोस्ट में ऊपर डालते रहते हैं, और अब वो 2 साल 3 साल के बाद नीचे से आप निकालते रहते हैं, तो वो एक सर्कल बनता है। यानी अभी आपने जो कंपोस्ट देखा, ये यूं समझिए कि जब हम आए थे तो जो तब था वो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अच्छा यानी 2 साल पहले जब मैं आया था तो तब मैंने पहला काम ये किया था, गार्डन में आते ही सबसे पहले कंपोस्ट यहाँ पर रखा जाए और ताकि उसको फेंका जाए, और वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी मैंने चीजें डाली हैं इसमें कुछ तो मिट्टी मैंने खरीदी है, लेकिन हर किसी में 30% के करीब मैंने कंपोस्ट भी डाल दिया है अपनी जो मिट्टी, लेकिन वो 2 साल पुरानी है। अभी भी जो ऊपर है वो इतनी पुरानी नहीं है, तो इसलिए यूं समझिए कि 3-4 साल लग जाते हैं, 4 साल कभी कभी ज्यादा भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है आपका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं अभी जो कहते हैं वो बड़े शौक से सब लोगों को कहते हैं कि जी 6 बजे सेशन है, ये 9 बजे सेशन है, 6 बजे जर्मन टाइम और जो 9 बजे पाकिस्तानी टाइम, पर ये एनवायरनमेंट के ऊपर पहले आपने बात की है कभी? ये नहीं कहते हैं ये एक तरह से शॉकिंग तो नहीं होगा आपके जो है? नहीं, मैंने एनवायरनमेंट पे एक दफा प्रोग्राम किया था, बल्कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस पे भी जो प्रोग्राम किया था उसको भी मैंने बताया था कि जो वायरसेस आ रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं, वायरस क्यों नए नए आ रहे हैं, पहले वायरस ऐसे क्यों नहीं आए, और कब से ये आना शुरू हुए हैं वायरस इस तरह के। क्योंकि मसला ये है कि जितने भी वायरसेस हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, वो एबोला था या वो
HIV था, या वो मार्बर्ग वायरस था, या वो वेस्ट नाइल वायरस था, ये सारे के सारे वायरसेस, और कोरोना वायरस या सार्स वायरस, उसी तरह 2009 में जो स्वाइन फ्लू आया था, ये सारे वायरसेस वो हैं जो जानवरों से आए हैं, और ये सारे वायरसेस वो हैं जो जो हम तैयार नहीं थे इनके लिए। खैर कोरोना तो उसको खैर एक बड़े अगली एक्सट्रीम पे ले गया है, लेकिन ये वायरसेस उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक आप इकोसिस्टम को तबाह करते रहेंगे। जब मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर एक वायरस जो एक जानवर के साथ रह रहा है, आप उस जानवर की स्पीशीज को खत्म कर देंगे, तो उसने एक नया मेजबान तो तलाश करना है, वो अपने आप को म्यूटेट करेगा और आपके अंदर आ जाएगा। फिर जब तक आपके साथ वो हमआंगी करेगा, उस वक्त तक वो आपको मार चुका होगा। इसलिए ख्याल ये रखना चाहिए कि आप, ये प्लेनेट सिर्फ आपका नहीं है, ये प्लेनेट यहाँ पर कई मिलियन, बल्कि कई 100 मिलियन स्पीशीज का है, गालिबन को 550 मिलियन कहते हैं स्पीशीज हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप उनकी बका को खतरे में डाल दें और आप फिर खुद भी खुश रहें, फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट, मैंने पहले भी बात की है, तो और ये जिम्मेदारी की बात है, ठीक है ना। मैं बल्कि लास्ट टाइम जब हम आए थे कराची में, और हारिस खलीक ने बड़ी अच्छी बात की, उनके कि एनवायरनमेंट इज अ ह्यूमन राइट। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। एनवायरनमेंट इज अ ह्यूमन राइट, एंड आल्सो एनवायरनमेंट इज वेरी पॉलिटिकल एज वेल, क्योंकि बेसिक रिसोर्सेज की बात आ जाती है उसमें। आपका क्लीन वाटर, आपका यानी दरख्त का क्लीन एयर का, इंडस्ट्री, और हर चीज व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, यानी पूरा वो बेसिक रिसोर्सेज, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो कहते हैं आपके एनवायरनमेंट। क्योंकि अब आप जैसे जो कहते हैं बैठे में चारों तरफ दरख्त हैं, सब कुछ है, वो अपनी ताजा हवा बिल्कुल खा रहे हैं, जो कहते हैं आप, लाइक आई मीन यू लिविंग इन अ प्रीटी हेल्दी एनवायरनमेंट माशाल्लाह। तो वो तो यानी लाइक एब्सोल्युटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फॉर सम रीजन जो कहते हैं ये हम लोग इसको इस पे इतनी ज्यादा बात करते नहीं, या करते हैं तो इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देते। तो इट्स अ गुड थिंग कि अभी रिसेंटली ग्रेटा थनबर्ग, और फिर जो कहते हैं ऑफ कोर्स डीडब्ल्यू के एफर्ट्स, और ये सारे भी जो कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये इम्पोर्टेंस दी जा रही है इन कॉन्वर्सेशंस को। देने ही पड़ेगी, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। आप एनवायरनमेंट के साथ अगर आप मुताबिकत रख के या सिंक होके नहीं रहेंगे, तो एनवायरनमेंट आपको तबाह कर देगी। एग्जैक्टली। अच्छा, पीछे यानी कमेंट्स पे जो है मेरी वालदा ने भी मैसेज किया, वो उनका कमेंट पे आया कि जी सिगरेट एडिक्शन सही है, कोका कोला की एडिक्शन का क्या करने। तो क्यों मैं कोक पी रहा था जब आपसे बात हो रही थी, तो अच्छा, उसमें मुझे याद है कि इंडोनेशिया में जब आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं 5-6 महीने में सिगरेट छोड़ दूंगा। उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप सिगरेट छोड़ेंगे तब देखेंगे, अगर सिगरेट छोड़ेंगे तो फिर मैं कोका कोला पीना छोड़ दूंगा। तो अब तो ये कहते हैं मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है कि अब से कोक पीना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी भाई बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स आपके जो कहते हैं घर में बिला बजाएगी। मेरी जो कहते हैं 8-10 बोतलें पड़ी रहती है हर हफ्ते में, जो कहते हैं मैं 4-5 लीटर तो पी जाता हूँ, which is also very environmentally not sustainable. मैं तो बल्कि मैं एक दफा कोका कोला भी मुझे नजर आई जो गिलास बॉटल्स में थी। एग्जैक्टली, मैं वो क्रेट लेके आया हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट ही डिफरेंट है। बिल्कुल, उसका तो टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। प्लास्टिक बॉटल, मुझे तो वो बचपन वाला याद है, जब बचपन में कोक पीते थे एयरवॉल्स देखते हुए। तो वो वाला तो बिल्कुल अब वो प्लास्टिक की वजह से तबाह हो गया है, खराब हो गया। हमारे यहाँ तो अच्छी बात यह है कि जर्मनी में कम से कम हमारा जो रिसाइकलिंग सिस्टम है वो कमाल है। आइए मैं आपको, अच्छा ही आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके दोस्तों को ये जरूर दिखाएं कि हम लोग किस तरह करते हैं। इसी गार्डन में अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये एक आपको नजर आ रहा है, ये है प्लास्टिक के लिए, पीला जो होता है ये प्लास्टिक के लिए होता है, ठीक है। ये सारा प्लास्टिक यहाँ पर जाएगा, ये रिसाइकिल होगा। ब्लू वाला ये कागज के लिए होता है। जबरदस्त, कार्डबोर्ड भी हो गया, अखबार भी आ गया इसमें, बिल्कुल ठीक। ये तमाम ये कागज ये भी रिसाइकिल हो जाएगा। उसके बाद आप वहां पर देख रहे हैं वो ग्रीन एक पड़ा हुआ है, जी, ये बायो है। ये जितने भी पत्ते ज़ाहिर है जो हम सारा तो कंपोस्टर में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये वो ऑर्गेनिक हैं जो एक दफा फिर से दिखाइएगा, नजर नहीं आया कैमरे में सही तरह से, एक दफा फिर से दिखाइएगा जैसा देयर वी गो, केला भी पड़ा हुआ है, सही, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है मामला। आइए फिर मैं आपको बताऊं कि आगे क्या होता है। ये तो 3 आपको यानी आपको नजर आ गए हैं यहाँ पर, प्लास्टिक के लिए, कागज के लिए, और इसी तरह जो हमारा जो ग्रीन
जो जो यूं समझिए कि जो बायो सिस्टम है वो, उसके लिए। उसके बाद मैं यहाँ अगर अंदर ले जाऊं मैं, अच्छा अगर अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर हमारा एक और जो रिसाइकलिंग का सिस्टम है, या यूं समझिए रिसाइकलिंग भी है उसमें, और प्लस जो दूसरा हमारा गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है वो यूं है कि आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक है, एक कागज है, एक उसी तरह एक आपने देखा कि एक बायो था, उसी तरह हमारे यहाँ जो जो आपने कहा था ना पत्ती और दीगर चीजें, जिसको हम कहते हैं रेस्ट म्यूल, ये इस तरह से आपको अलग से रखना पड़ेगा। अच्छा, पत्ती वगैरह ये नहीं कहते, किचन वेस्ट जो है वो अलग से किचन वेस्ट अलग जाएगा। उसी तरह अच्छा, वो जो प्लास्टिक था वो यहाँ जमा हो रहा है, वो यहाँ से वो उसमें फेंका जाएगा। उसके बाद अगले मरहले में आप ये देखिए, अगले मरहले में ये देखिए, उसके बाद हमारे पास जो शीशा है, जो ग्लास है, उसकी दो किस्में होंगी। एक वो होगा जो रिसाइकल होगा, ग्लास जी, एक वो होगा जो रिसाइकल होगा, यानी वो जाके जो आप शॉपिंग मॉल्स में वापस दे देंगे बॉटल्स। दूसरा वो होगा जो आपने डिस्पोजेबल होगा, जो आपने डिस्पोज करना होगा। तो वो जो डिस्पोज करना होगा वो तीन मुख्तलिफ उसमें होगा, यानी एक आसिफ भाई, आपकी अगर आप हमें सुन सके, आपकी वीडियो है शबर, मैं आपको आप देख रहे हैं मुझे? जी जी जी, अब आ गया, वापस आ गया, बिल्कुल। हेलो शबर जी, आई कैन सी यू नाउ। अच्छा, मुझे लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं बता दूं, जो जो डिस्पोज हो सकता है, जो जो शीशा डिस्पोज हो सकता है, उसका मामला ये होगा कि वो तीन मुख्तलिफ उसमें होगा। एक ब्राउन अलग होगा, व्हाइट ग्लास अलग होगा, और ग्रीन ग्लास अलग होगा। यानी वो भी हमें खुद घर पर ही सॉर्ट करना होगा, और वो तीन अलग अलग डिब्बों में हमें फेंकना होगा, जो हमें दिए गए, जहां पर हमने खुद जाके फेंकना है। वो हर इलाके में तीन अलग अलग रखे होते हैं, बड़े बड़े डिब्बे, जिसके अंदर एक में ग्रीन ग्लास, एक में ब्राउन ग्लास और एक में व्हाइट ग्लास फेंका जाता है। तो इस तरह आप ये देखें कि प्लास्टिक अलग हम घर पर ही सॉर्ट करते हैं, ये गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। जो रेस्ट म्यूल है वो सारे का सारा हमारे यहाँ जो जर्मन में हम उसको कहते हैं म्यूल फर्ब्रेनन अनलागर, जो 1000 डिग्री पर उसको जला के उसका जो जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन तरीका है, उससे उसको खराब नहीं होने देते एनवायरनमेंट को भी, और प्लस जो उसका जो जो फुजला होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको वो जो काला स्याह माया होता है, उसको सड़कों के नीचे बिछाते हैं, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके बीच में वो बफर जोन बन जाए। वो एक तो उससे सड़क की जिंदगी बढ़ जाती है, दूसरा वो जो जो अंडरग्राउंड पानी है वो भी खराब नहीं होता। जबरदस्त, आप अंदर जाएंगे आप। अच्छा, उसके बाद आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, उसके बाद सुने तो सही। और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे इस वक्त आपकी आवाज आ नहीं रही शबर, मैं खुद से बोल रहा हूँ, तो आप सिर्फ सुन नहीं सकते हैं। खुदाफिज कह दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अहम बात ये है कि आप जब तक एम्पावर नहीं करेंगे और लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग खुद नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट्स चेंज नहीं कर सकती चीजों को, या कोई एक इदारा या कोई एक तंजीम या कोई एक मूवमेंट नहीं। आपको मास मूवमेंट के जरिए लोगों को एजुकेट ही करना होगा। जब तक लोग खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जब तक सॉर्टिंग घर पर शुरू नहीं होगी। गार्बेज कलेक्शन असल में घर पे शुरू होती है। घर से शुरू करेंगे अगर आप तो फिर आप कर पाएंगे। आपका गार्बेज कैन है, आप सिर्फ ज़रा एल्युमिनियम के कैन जमा कर सकते हैं। हम लोग एल्युमिनियम के कैन खुद ले जाके शॉपिंग मॉल्स में वापस करते हैं, हम फेंक नहीं सकते उनको। उसी तरह ग्लास, और जो ग्लास है वो रिसाइकिल होता है हमारा। जो बाकी जो दूसरा गिलास है जो फेंकने वाला है, वो भी जो हम फेंक देते हैं वो हम फेंक देते हैं, लेकिन वहां पर जिसको हम कह रहे होते हैं डिस्पोजेबल, वो वापस उस गिलास को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से वो एक सर्कल इस तरह से बनता है। यानी आप याद रखिएगा कि बड़ी इकोनॉमी या तरक्की याफ्ता कौम वो नहीं होती जो जदीद चीजें बना लेती है, जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है या जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं। बड़ी कौम सिर्फ वो होती है शब्बर जो रिसाइकिल करना जानती है। सही। अब चूंकि मुझे आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं इसीलिए वो हाई कर रहा हूँ कि बड़ी बेचने की जगह है। अच्छा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही? मुझे आवाज नहीं आ रही। माइक लगा के माइक का वो देखें। मुझे मालूम नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही, तो देख लेते। एनी बेटर? कोई बेहतर हुआ? यहाँ से तो कोई चेंज नहीं आया है। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, मालूम नहीं, कुछ कोई गड़बड़ है।
चलिए ठीक है, अपना नो बहुत ख्याल प्रॉब्लम। रखें। आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। Hafiz. Then that was Atif Tawqir, and I hope that all of you can hear me right now. I'm not sure कि क्यों आवाज नहीं आ रही थी यहाँ पे, तो बिल्कुल यानी कोई changes वगैरह नहीं हुए. And he was as informative as he always is. और जब भी आतिफ भाई जो है कहते कोई काम शुरू करते हैं या कुछ किसी changes की तरफ जाते हैं, so he's always very thorough, he's always very informed, and like he learns about it first, और फिर उसके बाद ही उसके अंदर वो उस काम को शुरू करते हैं. तो ये मैंने उनके बारे में उनसे फिजिक्स के बारे में भी मैंने अच्छी खासी बातें की. उनको फिजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है, ऑफ कोर्स शायरी के बारे में बहुत ज्यादा पता है, जर्नलिज्म और जो भी वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत उनको मालूमात है. और टर्न्स आउट के एनवायरनमेंट और घर पे ही ग्रोइंग हिज ओन फूड एंड मैनेजिंग हिज ओन वेस्ट एंड एवरीथिंग के हवाले से भी उनको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है. तो ऐसा ही होना चाहिए है, and I'm glad. Thank you, like I thank Atif Tawqir once again, that he gave us about 45 minutes to an hour of his time to talk about growing his own food, and even aakhir mein phir, of course, recycling and composting, but most importantly, of course, of quitting cigarettes, of quitting smoking. Sorry, like I mean, it's one of my pet peeves, and I feel like it is high time that we start moving away from the smoking culture, because it is not only bad for your health, but it's also bad for the environment. Or of course, आप जो दूसरों को भी फिर उसमें धुएं में उनकी भी हेल्थ पे असर कर रहे होते हैं. तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, and hopefully we'll bring another guest soon. And this is hopefully going to be a weekly thing, and as it says, the environmental नीचे the environmental का hope इंशाल्लाह एक नया पेज मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें everything environmental, environmental news, environmental blogs, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे. और ये पिछली जितने भी हमारी जो ब्रॉडकास्ट सेशंस हुए हैं, जितने भी लाइव सेशंस हुए हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, ये भी मैं उस पे एक एक करके डालना शुरू कर दूंगा. तो प्लीज डू विजिट the environmental, and I will share that link soon. Thank you.